अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज के क्लास में हम सीखेंगे मजमून पढ़ना हमारा कौमी परचम तिरंगा। आइए हम पढ़ना सीखें। हर मुल्क का अपना एक परचम होता है। हर मुल्क का अपना एक परचम होता है। उस परचम की बड़ी अहमियत होती है। कौमी परचम में लगा कपड़ा मामूली और सस्ता होता है। उस कपड़े की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन परचम की इज्जत व एहतराम में पूरे मुल्क की दौलत से ज़्यादा वक़्त नहा है। वक़्त नहा के मानी है इज्जत मर्तबा। परचम बुलंद है तो कौम बुलंदी पर है, और परचम सरनिगो है तो कौम रंजीदा है। परचम सरनिगो है तो कौम रंजीदा है। सरनिगो के मानी है झुका हुआ। कौमी परचम हमारी अज़मत, तरक्की और खुशहाली की अलामत है। कौमी परचम हमारी अज़मत, तरक्की और खुशहाली की अलामत है। परचम हमारी आज़ादी का अलम बरदार है। परचम हमारी आज़ादी का अलम बरदार है। अब यहाँ पे देखिए सेकंड पैरा है। ये फर्स्ट पैरा हमने पढ़ा है, अब ये सेकंड पैरा है। भारत की तहरीक आज़ादी के दौरान 1921 में तिरंगा झंडा बना। भारत की तहरीक आज़ादी के दौरान 1921 में तिरंगा झंडा बना। 1931 में उसे मंजूरी मिल गई। 1921 में तिरंगा झंडा बना, 1931 में उसे मंजूरी मिल गई। उस वक्त ये कांग्रेसी झंडा था। उस वक्त ये कौन सा झंडा था? ये कांग्रेसी झंडा था। उस वक्त ये कांग्रेसी झंडा था। आगे चलकर थोड़ी तब्दीली के साथ यही तिरंगा हमारा कौमी परचम बना। उसमें 3 रंग थे, ज़ाफ़रानी, सफ़ेद और सब्ज़। दरमियान में चरखा था। चरखा को महात्मा गांधी हमारी इक़्तिसादी तरक्की के अलामत के तौर पर इस्तेमाल करते थे। अब यहाँ पे हम थर्ड पैरा पढ़ेंगे। आज़ादी के साथ ही परचम में तब्दीली आई। अब दरमियान में चरखा नहीं था। यहाँ देखिए दरमियान में चरखा था। ज़ाफ़रानी, सफ़ेद और सब्ज़ दरमियान में चरखा था। चरखा को महात्मा गांधी हमारी इक़्तिसादी तरक्की के अलामत के तौर पर इस्तेमाल करते थे। आज़ादी के साथ ही परचम में तब्दीली आई। अब दरमियान में चरखा नहीं था, उसकी जगह अशोक चक्र ने ले ली। चरखा की जगह अशोक चक्र ने ले ली। उसमें भी 3 रंगों का इस्तेमाल किया गया। ज़ाफ़रानी रंग उन शहीदान कौम के लिए जिन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जान दी। ज़ाफ़रानी रंग किसके लिए? ज़ाफ़रानी रंग उन शहीदान कौम के लिए जिन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जान दी। सफ़ेद रंग हमारी अमन पसंदाना पॉलिसी की, और सब्ज़ रंग हमारी कुदरती मनाजिर की अलामत है। सब्ज़ रंग हमारी कुदरती मनाजिर की अलामत है। मंज़र की जमा है मनाजिर। सब्ज़ रंग हमारी कुदरती मनाजिर की अलामत है। अशोक चक्र उन दिनों की याद ताज़ा करता है। अशोक चक्र उन दिनों की याद ताज़ा करता है जब हिंदुस्तान में एक शहंशाह था, अशोक, जो तशद्दुद से नफ़रत करता था। तशद्दुद यानी मार पीट, दंगा फसाद से वो नफ़रत करता था, जिसके दौर में हिंदुस्तान खुशहाल और ख़ुद कफ़ील था। देखिए बच्चों, आज के क्लास में हमने सीखा है हमारे कौमी परचम तिरंगा। इसको पढ़ने का तरीका मैंने बताया है। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।